हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट एडवांस्ड मटेरियल। तो एडवांस मटेरियल के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हमारे जो भी रिफ्रैक्टरीज मटेरियल होते हैं, रिफ्रैक्टिव मटेरियल के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, जिनके अंदर हमने बात की थी डोमोलाइट और जो हमारा पोरेसलाइन मटेरियल रहेगा, रिफ्रैक्टिव मटेरियल होगा। नेक्स्ट हमने बात की ग्लास के बारे में। ग्लास क्या होता है, ग्लास के आगे टाइप्स, जिसके अंदर हमने सोडा लाइम ग्लास और जो हमारा बोरोसिल ग्लास था, उन दोनों ग्लास के बारे में बात की कि कहाँ पे हम उनका यूज कर सकते हैं। जो हमारा बोरोसिल ग्लास होगा वो एक तरह से सॉलिड हार्ड ग्लास होगा, जबकि सोडा लाइम ग्लास हमारा कौन सा होता है, सॉफ्ट ग्लास होता है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, विंडो ग्लास बनाने के लिए। जो हमारे बॉटल होती है, जार होते हैं, तो इन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम सोडा लाइम ग्लास का यूज करते हैं। जबकि जो बोरोसिल ग्लास है, बोरोसिल ग्लास का यूज हम करते हैं जो हमारे लैबोरेटरी अपरेटर्स होते हैं, इसके अलावा किचन बार्स होती है, ट्यूब्स होते हैं, तो पाइपलाइन होती है जिनमें से हम कोरेसिव लिक्विड को गुजार रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो उन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम बोरोसिल ग्लास का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा कौन सा होगा, वो होगा कंपोजिट्स। कि कंपोजिट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन, टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा टॉपिक क्या होगा, कंपोजिट्स। तो कंपोजिट क्या होते हैं, कंपोजिट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, सेरामिक्स, प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स। यानी कि जब भी हम बात करेंगे हमारे कंपोजिट्स के बारे में, तो कंपोजिट में हम क्या लिख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है, जो भी हमारी मेटल्स हैं, सेरामिक्स हैं, इसके अलावा प्लास्टिक है या फिर अदर मटेरियल्स, तो उन सबको मिक्स करके जो हम एक मटेरियल तैयार कर रहे हैं वो हमारे लिए कौन सा है, कंपोजिट। तो कंपोजिट में हम लिख सकते हैं कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज ए combination of, it is a combination of metals, it is a combination of metals, इसके अलावा ceramics, metals, ceramics, plastic, ठीक है, ceramics, ceramics के अलावा हमारा किसका रहेगा, plastics and other materials, and अदर मटीरियल्स, जो भी हमारे अदर मटीरियल्स होंगे उनका क्या होगा, कॉम्बिनेशन की। जब भी हम बात करेंगे कंपोजिट्स के बारे में, तो कंपोजिट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए कॉम्बिनेशन, कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किस चीज का, जो भी हमारी मेटल्स है, सेरामिक्स है, प्लास्टिक है, या फिर अदर मटेरियल, जितने भी अदर मटेरियल्स हैं उन सबका एक कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंपोजिट। इसके अलावा एक कंपोजिट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग टू डिसिमिलर मेटल्स। जब भी हम बात करेंगे हमारे कंपोजिट्स के बारे में, तो कंपोजिट्स को मैन्युफैक्चर करने की जब बात करेंगे, प्रोड्यूस करने की बात करेंगे, तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं बाय टू डिसिमिलर मेटल्स, कि जो हमारे दो डिसिमिलर मटेरियल्स है इनटू न्यू मटेरियल यूजिंग फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, की पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए दो डिसिमिलर मेटल्स को एक न्यू मेटल के तौर पे यूज करना, वो हमारे लिए क्या होगा, कंपोजिट्स। तो कंपोजिट में क्या लिख सकते हैं कि कंपोजिट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ए कंपोजिट मटेरियल, a composite material produced by combining two dissimilar materials into न्यू मटेरियल, कि जो दो हमारे डिसिमिलर मटेरियल्स हैं उनको न्यू मटेरियल में यूज करना। टू डिसिमिलर मटेरियल इनटू ए न्यू मटेरियल बाय यूजिंग, किसका यूज करके, जो भी हमारी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, कि न्यू मटेरियल यूजिंग फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, न्यू मटेरियल यूजिंग फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, कि जो हमारी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसके रूप में यूज करके टू डिसिमिलर मटेरियल को इनटू ए न्यू मटेरियल, एक न्यू मटेरियल के तौर पे एक पर्टिकुलर जॉब के लिए यूज करना, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज करना, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, इज कॉल्ड कंपोजिट्स। तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारे कहलाएंगे कंपोजिट्स।
तो देखिए कंपोजिट्स के अंदर हमने क्या बात की कि कंपोजिट क्या होते हैं, कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, कि ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है, किन चीजों का कॉम्बिनेशन है, जो हमारी मेटल्स रहेंगी, सेरामिक्स होंगे, प्लास्टिक होंगे या फिर अदर एलिमेंट्स, जो भी हमारे अदर मटेरियल्स हैं, अदर एलिमेंट्स हैं, तो उन सब एलिमेंट्स का, अदर मटेरियल्स का, प्लास्टिक का, सेरामिक्स का और मेटल्स का एक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एक कंपोजिट मटेरियल प्रोड्यूस बाय, एक कंपोजिट मटेरियल को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग टू डिसिमिलर मेटल्स, कि हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे किन्हीं दो डिसिमिलर मेटल्स को इनटू ए न्यू मटेरियल, और उसको एक न्यू मटेरियल के तौर पे यूज करेंगे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो वो हमारे लिए क्या होगा, उनको हम बोल देंगे कंपोजिट, तो वो हम क्या रहेंगे, कंपोजिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपोजिट के बारे में, टाइप्स ऑफ कंपोजिट्स, टाइप्स ऑफ कंपोजिट। तो जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल या कंपोजिट के बारे में, तीन तरह के हमारे रहेंगे कंपोजिट मटेरियल। सबसे पहले हमारा रहेगा पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट, फर्स्ट हमारा रहेगा पार्टिकल रेनफोर्स्ड हमारा क्या रहेगा, कंपोजिट। सेकंड रहेगा फाइबर रेनफोर्स्ड और थर्ड रहेगा स्ट्रक्चरल कंपोजिट। तो फर्स्ट नंबर पे पहला हमारा कौन सा रहेगा, फर्स्ट होगा पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, पार्टिकल रेनफोर्स्ड, पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स, कंपोजिट्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट, सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, फाइबर। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आएगा वो हमारा कौन सा होगा, फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट, फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट, रेनफोर्स्ड कंपोजिट। थर्ड नंबर पे जब हम बात करेंगे तो वो हमारे लिए आ जाएगा स्ट्रक्चरल कंपोजिट, थर्ड हमारा कौन सा रहेगा, स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स। तो ये हमारे क्या होंगे, टाइप्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल के अंदर जब हम बात करेंगे तो तीन तरह के हमारे कंपोजिट मटेरियल रहेंगे, कौन कौन से, सबसे पहले होगा पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट, सेकंड होगा फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट और थर्ड हमारा कौन सा रहेगा, स्ट्रक्चरल कंपोजिट। कंपोजिट के बारे में आपको पता लगा कि ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है मेटल का, प्लास्टिक का, सेरामिक्स का और अदर मटेरियल्स का। इसके अलावा हम इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इट इज प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग टू डिसिमिलर मेटल्स इनटू न्यू मेटल्स, कि दो डिसिमिलर मेटल्स को एक न्यू मेटल्स के अंदर कन्वर्ट करके बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज करके, जिस मटेरियल का हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन के तौर पे, तो वो हमारे लिए कौन सा होगा, उसको बोल देंगे कंपोजिट। तीन तरह का हमारा कंपोजिट रहेगा, पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट, सेकंड हमारा होगा फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट, थर्ड कौन सा होगा, थर्ड हमारा होगा स्ट्रक्चरल कंपोजिट। तो ये तो हमने बात कर ली कंपोजिट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, या फिर बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक बनेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट, क्योंकि क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो आप, टाइप भी बोल सकते हो कि टाइप ऑफ कंपोजिट, या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट्स। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट्स की जो हमारा कंपोजिट है, कंपोजिट जो मटेरियल होते हैं, इन कंपोजिट मटेरियल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है। सबसे पहले इट कैन बी मोल्डेड टू एनी डिजायर शेप एंड साइज, या फिर हम लिख सकते हैं इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर शेप एंड साइज, किसी भी शेप और साइज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, मोल्ड करने के लिए, मोल्डेड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कंपोजिट का। आसानी के साथ किसी भी शेप और साइज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं हमारे कंपोजिट को। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स मटेरियल की जो हमारे कंपोजिट मटेरियल होता है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है। कंपोजिट मटेरियल सुपीरियर टू अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल की तुलना में सुपीरियर होता है, अच्छा होता है, ज़्यादा बढ़िया होता है, और इट हैज स्ट्रेंथ, टफनेस एंड इलास्टिक मॉडुलस,
कि टफनेस इसकी अच्छी होती है, हार्डनेस अच्छी होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो इलास्टिक मॉडुलस होता है वो भी अच्छा होता है हमारे कंपोजिट्स के अंदर। तो कंपोजिट की प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, इट कैन बी मोल्डेड टू एनी डिजायर्ड शेप एंड साइज। इट कैन बी molded into any desired shape and size, to any desired shape and size, कि किसी भी शेप और साइज के अंदर हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं हमारे कंपोजिट को। सेकंड पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कि जो हमारे कंपोजिट मटेरियल होता है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड हमारा क्या रहेगा कि, और हम क्या लिख सकते हैं कि मटेरियल आर सुपीरियर, कि जो भी हमारा कंपोजिट मटेरियल होता है वो सुपीरियर होता है अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल की बजाय में। तो हम लिख सकते हैं इट इज सुपीरियर, या फिर कंपोजिट मटेरियल आर सुपीरियर, कंपोजिट मटेरियल आर सुपीरियर टू अदर देन, कि जो दूसरे हैं उनसे क्या होता है, सुपीरियर होता है, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर टू अदर मटेरियल्स, सुपीरियर टू अदर मटेरियल्स, कि दूसरे मटेरियल की तुलना में अगर हम बात करेंगे हमारे कंपोजिट मटेरियल के बारे में, तो कंपोजिट मटेरियल क्या होगा, सुपीरियर होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इट हैज हाई स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस एंड इलास्टिक मॉडुलस। It has high strength, toughness and elastic modulus, की अगर हम बात करेंगे तो इलास्टिक मॉडुलस भी होगा और साथ ही साथ टफनेस भी अच्छी होगी और स्ट्रेंथ भी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट के अंदर। तो देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट के अंदर हमने बात किया कि इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप एंड साइज, कि जो हमारा कंपोजिट है, कंपोजिट को हम किसी भी शेप एंड साइज के अंदर मोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ये हमारा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। कंपोजिट मटेरियल आर सुपीरियर टू अदर मटेरियल, जितने भी कंपोजिट मटेरियल होते हैं वो सुपीरियर होते हैं जबकि दूसरे मटेरियल से। लास्ट पॉइंट में हमने बात की, इट हैज हाई स्ट्रेंथ अच्छी होती है, टफनेस अच्छी होती है और इसके अलावा इलास्टिक मॉडुलस भी हाई होगा जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कंपोजिट की प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट्स, एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट्स। एप्लीकेशंस ऑफ कंपोजिट, कि अभी हमने बात की है जो पहले वो हमने बात की है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट की, जो हमारा कंपोजिट मटेरियल है उस मटेरियल का हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, किन चीजों को मैन्युफैक्चर करें। तो सबसे पहले इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, जो भी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हम कंपोजिट मटेरियल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, एयरक्राफ्ट की बात करेंगे, जहाँ हमारे स्पेस व्हीकल्स होते हैं तो इन सब सैटेलाइट्स है, टरबाइन के ब्लेड हैं, तो इन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए, इन सबको बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं हमारे कंपोजिट मटेरियल का। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल्स। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आएगा इट इज यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल, जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे हम यूज कर सकते हैं हमारे कंपोजिट मटेरियल का। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग
कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं हमारे कंपोजिट मटेरियल का। जो भी हमारे कंपोजिट मटेरियल होंगे उन कंपोजिट मटेरियल का यूज हम कर सकते हैं कहाँ पे, जो भी हमारे क्या रहेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पे भी कंपोजिट मटेरियल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक या फिर कंप्यूटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स में भी हम यूज कर सकते हैं हमारे कंपोजिट मटेरियल का। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स। जो भी हमारे इलेक्ट्रिक या फिर कंप्यूटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स में भी हम यूज कर सकते हैं हमारे कंपोजिट्स का। फोर्थ पॉइंट, इसके अलावा इट इज यूज्ड इन टरबाइन ब्लेड्स, जो भी हमारे टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, इंजन शाफ्ट होती है या फिर एरोप्लेन विंग्स होती हैं, एरोप्लेन की जो विंग्स होती हैं तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं हमारे कंपोजिट मटेरियल का। क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन टरबाइन, इट इज यूज्ड इन टरबाइन ब्लेड्स, जो भी हमारे टरबाइन ब्लेड्स हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एरोप्लेन के विंग्स होंगे उनमें भी हम यूज कर सकते हैं, एरोप्लेन विंग्स, ठीक है, शाफ्ट्स, जो भी शाफ्ट्स हैं तो वहां पे भी हम इजीली यूज कर सकते हैं हमारे कंपोजिट मटेरियल का। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स, जो भी हमारे स्पेस व्हीकल्स होते हैं या फिर सैटेलाइट्स होते हैं तो उन स्पेस व्हीकल्स में और सैटेलाइट्स के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं हमारे कंपोजिट मटेरियल का। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स, जो भी स्पेस व्हीकल्स हैं एंड सैटेलाइट्स हैं, स्पेस व्हीकल्स और साथ ही साथ जो हमारे सैटेलाइट्स रहेंगे, सैटेलाइट्स, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं हमारे कंपोजिट मटेरियल का। तो देखिए एप्लीकेशन, इससे पहले हमने बात की प्रॉपर्टीज के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट। तो एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट के अंदर हमने क्या बात की, इट इज यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल्स, जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं कंपोजिट मटेरियल का। कंपोजिट मटेरियल का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक और कंप्यूटर कंपोनेंट्स में। कंपोजिट मटेरियल का हम यूज करते हैं टरबाइन ब्लेड्स के तौर पे, एरोप्लेन विंग्स में और शाफ्ट्स में। इसके अलावा जो हमारा कंपोजिट है, कंपोजिट का हम यूज करते हैं जो भी हमारे स्पेस व्हीकल्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, तो इनमें भी हम यूज कर लेते हैं हमारे जो भी कंपोजिट मटेरियल्स रहेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली कंपोजिट मटेरियल के बारे में, उसकी एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज और टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल रहेगा वो मटेरियल हमारा कौन सा है, बेयरिंग मटेरियल। वो मटेरियल हमारा रहेगा बेयरिंग मटेरियल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक के अंदर क्या होगा, बेयरिंग मटेरियल। बेयरिंग मटेरियल, तो अब देखिए बेयरिंग मटेरियल हम किस चीज को बोलते हैं, कहां पे इसका यूज करते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं बेयरिंग मटेरियल के। तो इट इज एन अलॉय, इट इज द अलॉय ऑफ 2 और मोर मेटल्स, यानी कि जब हम बात करेंगे बेयरिंग मटेरियल की तो ये एक तरह से अलॉय है 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का, कि इट इज एन अलॉय ऑफ 2 और मोर मेटल्स। इट इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ हार्ड पार्टिकल्स प्रोवाइडेड नेसेसरी वियर रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं ताकि ये क्या कर सके, प्रोवाइड करवा सके नेसेसरी वियर रेजिस्टेंस, जो वियर रेजिस्टेंस है वो नेसेसरी करवा सके। इसके अलावा इट हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। यूज हम करते हैं शाफ्ट और स्पिंडल के तौर पे बेयरिंग मटेरियल का। तो बेयरिंग मटेरियल के अंदर हम लिख सकते हैं इट इज एन अलॉय ऑफ 2 और मोर मेटल्स, इट इज एन alloy of, it is an alloy of 2 or more metals, it is an alloy of 2 or more metals, कि ये एक तरह से alloy है हमारा। ये क्या है, it is an alloy, ये alloy है जो 2 या 2 से ज्यादा मेटल से बना हुआ है। इसके अलावा it consists a hard particle, it consists a hard particle, it consists a hard particle to provide wear resistance। कि इसके अंदर क्या होगा
कि एक हार्ड पार्टिकल का यूज करते हैं, इट कंसिस्ट ए हार्ड पार्टिकल टू प्रोवाइड ए नेसेसरी वियर रेजिस्टेंस, टू प्रोवाइड ए नेसेसरी वियर रेजिस्टेंस, ताकि एक नेसेसरी वियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। इसके लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे बेयरिंग मटेरियल होगा इनके अंदर हम हार्ड पार्टिकल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, यूज हम करते हैं शाफ्ट और स्पिंडल के लिए। इट हैज ए गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इट हैज ए गुड compressive, it has a good compressive strength। इसके अलावा यूज हम कहाँ करते हैं, it is used for shafts and spindle, used for shafts and spindles etc। स्पिंडल और शाफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वहां पे हम यूज करते हैं हमारे बेयरिंग मटेरियल का। तो देखिए बेयरिंग मटेरियल के अंदर हमने क्या लिखा कि इट इज एन अलॉय ऑफ 2 और मोर मेटल्स, कि जो हमारा बेयरिंग मटेरियल है ये 2 से ज्यादा मेटल से बना हुआ एक अलॉय है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं हमारी शाफ्ट और स्पिंडल के लिए। जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसके अलावा इसके अंदर हम हार्ड पार्टिकल प्रोवाइड करवाते हैं ताकि नेसेसरी जो वियर रेजिस्टेंस है उससे हम इस चीज को क्या करवा सके, मटेरियल को प्रोटेक्ट करवा सके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेयरिंग मटेरियल के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ बेयरिंग मटेरियल। टाइप्स ऑफ बेयरिंग मटेरियल, तो यहाँ पे हमारे पास बेयरिंग मटेरियल होंगे टोटल 6 प्रकार के हमारे पास क्या रहेंगे, बेयरिंग मटेरियल्स रहेंगे, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, लेड एंड टिन बेस्ड, लेड और टिन बेस्ड हमारा क्या रहेगा बेयरिंग मटेरियल, जहाँ फिर हम उसको बोलते हैं अलॉय, क्योंकि आपको क्या पता है कि ये अलॉय है 2 या 2 से ज्यादा मेटल से बना हुआ है। तो फर्स्ट हमारा टाइप्स के अंदर आ जाएगा लेड और टिन बेस्ड अलॉय। सेकंड रहेगा कैडमियम बेस्ड, जो कैडमियम बेस्ड अलॉय होगा। थर्ड हमारा होगा एल्युमिनियम और फोर्थ रहेगा कॉपर बेस्ड। तो फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो कौन सा होगा, वो होगा लेड एंड टिन बेस्ड अलॉय। फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, लेड और टिन बेस्ड अलॉय। सेकंड नंबर पे जब हम बात करेंगे अलॉय के बारे में बेयरिंग मटेरियल के अंदर, तो वो हमारा होगा कैडमियम बेस्ड अलॉय, कैडमियम बेस्ड अलॉय। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो होगा वो होगा एल्युमिनियम बेस्ड अलॉय। फोर्थ जब हम बात करेंगे तो फोर्थ हमारे पास होगा कॉपर बेस्ड अलॉय। फोर्थ हमारा कौन सा रहेगा, कॉपर बेस्ड अलॉय। फिफ्थ जब हम बात करेंगे, फिफ्थ पॉइंट के अंदर बेयरिंग मटेरियल के अंदर, तो वो हमारा होगा सिल्वर बेस्ड अलॉय। और लास्ट होगा नॉन मेटेलिक अलॉय। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा रहेगा, सिल्वर बेस्ड अलॉय। और लास्ट जो हमारा होगा 6 नंबर पे, वो कौन सा रहेगा, नॉन मेटेलिक। वो हमारा कौन सा होगा, नॉन मेटेलिक बेयरिंग मटेरियल, नॉन मेटेलिक बेयरिंग मटेरियल्स। तो ये हमारे आ जाएंगे टाइप्स ऑफ बेयरिंग मटेरियल्स के अंदर। किसके अंदर, टाइप्स ऑफ बेयरिंग मटेरियल। तो देख लीजिए एक बार, हमने टॉपिक शुरू किया बेयरिंग मटेरियल। तो बेयरिंग मटेरियल आपको बताया कि इट इज एन अलॉय ऑफ 2 और मोर मेटल्स, कि ये एक अलॉय होता है 2 या 2 से ज्यादा मेटल से बनका होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ड पार्टिकल्स, इसके अंदर हार्ड पार्टिकल्स कंसिस्ट होते हैं ताकि हम इसको प्रोवाइड करवा सके एक नेसेसरी वियर रेजिस्टेंस। इसका यूज, इट हैज गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। यूज हम करते हैं शाफ्ट और स्पिंडल के तौर पे। टाइप्स के अंदर बात की तो लेड बेस्ड, क्योंकि आपको पता है 2 से ज्यादा मेटल से बना होता है, तो हमारा लेड एंड टिन बेस्ड अलॉय होगा, कैडमियम बेस्ड अलॉय, एल्युमिनियम बेस्ड अलॉय, कॉपर बेस्ड अलॉय, सिल्वर बेस्ड अलॉय और नॉन मेटेलिक बेयरिंग मटेरियल्स। तो आज के इस लेक्चर के इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी मेटल्स और मटेरियल्स, कि जो न्यूक्लियर एनर्जी हम तैयार कर रहे हैं वहां पे हम कौन कौन सी मेटल्स का, कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी
एनर्जी मटेरियल्स के बारे में हम बात करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में। इसी तरह हमारा जो स्मार्ट मटेरियल होगा, स्मार्ट मटेरियल की एप्लीकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।